तो इस बार का बजट आ चुका है, तुम लोगों ने देख भी लिया होगा। पर तुमने एक चीज़ नोट की होगी, काफ़ी लोग इस बार के बजट से नाखुश हैं। तो इस वीडियो में मैं ना बजट की बात करूंगा, ना नाखुशी की बात करूंगा। मैं कुछ साइकोलॉजिकल चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा। बेसिकली 3 चीज़ें होंगी। पहली चीज़ तो है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, दूसरी है नाइलिज्म, और तीसरा है ग्रुप पोलराइजेशन। अभी सुनने में अजीब सा लग सकता है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, इसको समझने के लिए हम ऐसे देखते हैं कि पहले कॉन्फिडेंस को समझ लेते हैं। कॉन्फिडेंस मतलब कि मैं चीज़ को कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस यहाँ पे सिंपल सी बात आ जाती है। जैसे मानो मेरी इनकम 100 रुपए, तो मैं 100 रुपए अगर खर्च कर सकता हूँ तो मेरे पास कॉन्फिडेंस कितने रुपए खर्च करने का, 100 रुपए का। तो उसको बोलते हैं कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है, मेरी जो इनकम होती है उस पर सर्टेन अमाउंट का टैक्स लगता है। अगर 30% का टैक्स लगता है तो मेरी इनकम बचती है 70 रुपए। और 70 का भी क्या होता है कि मैं 20 रुपए सेव कर लेता हूँ फ्यूचर के लिए, और 50 रुपए अपने खर्च कर देता हूँ जो कि मेरे डेली लाइफ के लिए होते हैं। और अगर यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर देते हैं, अब देखो दूसरा पर्सपेक्टिव, कि अगर मेरी इनकम 100 रुपए ही है लेकिन मेरे जो टैक्स लगता है वो 20% का, यानी 20 रुपए का। अब मेरे पास खर्चा करने के लिए 80 रुपए हैं, तो मैं बचा, चलो मान लिया कि 22 रुपए बचा लूंगा, 58 रुपए खर्च कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरा खरीदने का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये होता है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। अपना दूसरा पॉइंट आता है नाइलिज्म का। नाइलिज्म क्या होता है पहले जान लेते हैं। ऑप्टिमिज्म का उल्टा। और ऑप्टिमिज्म क्या होता है, किसी चीज की अच्छी उम्मीद करना कि कुछ अच्छा होगा। तो ऑप्टिमिज्म, पहली बात तो खत्म कैसे होता है और ऑप्टिमिज्म का कॉन्सेप्ट आया कैसे, उसके लिए हमें एक थ्योरी को समझना पड़ेगा, जो कि साइकोलॉजिकल थ्योरी है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। जिसका मतलब क्या है कि मानो एक गांव है, ये एक कस्बा, एक कोई इलाका है जहाँ पे लोग रहते हैं। वहाँ पे कोई स्टैंडर्ड सिस्टम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है जो वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है। तो वहाँ पे क्या होगा, कुछ लोग क्या है कि अगर चोरी भी कर रहे हैं तो वो भी जस्टिफाइड होगा। पर वो ऐसे चोरी करना, ये लूटपाट करना जस्टिफाइड चीज़ तो नहीं है ना, देखा जाए। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, एक सिस्टम बना लेते हैं। वो जो सिस्टम बनाते हैं, उसके बाद वो क्यों बनाते हैं सिस्टम को, ताकि कलेक्टिवली सभी लोग शांति से जी सके। पर अब यहाँ पे सोचो, क्या है कि वो सिस्टम फेल हो जाता है तो क्या होगा, या तो रिवोल्ट कर देंगे या लोग उस सिस्टम को छोड़ देंगे। तो कंट्री लेवल में रिवोल्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, यहाँ पे समझ में आता है रिवोल्ट करके सिस्टम को बदला जा सकता है और नया सिस्टम इंप्लीमेंट किया जा सकता है। होता क्या है, कंट्री लेवल के ऊपर ये थोड़ा करना मुश्किल हो जाता है कि हम नहीं कर पाते इतने बड़े सिस्टम को चेंज, तो लोग माइग्रेट करते हैं। अब इसको वापस टच करेंगे, पर पहले ग्रुप पॉलराइजेशन वाली चीज को वापस समझते हैं, मतलब शुरू करते हैं। उसमें क्या होता है, ग्रुप पॉलराइजेशन क्या होता है, उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे देखो एक गांव है, वहां पे खेती करते हैं लोग, वहां पे लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, ठीक है। उन्हें उसके फायदे पता है, सब कुछ पता है, लेकिन उससे उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। तो गांव के कुछ लोग क्या करते हैं, वो एक आइडिया इंट्रोड्यूस करते हैं कि हम ये फर्टिलाइजर वाली खेती कर सकते हैं, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और ये चीज़ें होती है। लेकिन वहां पे क्या है, उन्होंने अपना एक चेंबर बना लिया, अपनी सोच का एक चेंबर बना लिया, वो नए आइडिया को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उसको पहली बात तो बोलते हैं इको चेंबर इफेक्ट, कि वो नए आइडिया को एक्सेप्ट नहीं करते। जब वो नए आइडिया को एक्सेप्ट नहीं करते ना, तो क्या होता है, वो एक पोल बन जाता है, और जो नए आइडिया को एक्सेप्ट करते हैं उनका एक पोल बन जाता है। अब जो नया आइडिया है उन लोगों के लिए क्या हो जाता है कि वो पुराने आइडिया को एक्सेप्ट इसलिए नहीं करते, वो ये सोच लेते हैं कि यार इन्होंने हमारा आइडिया एक्सेप्ट नहीं करा तो हम इनका आइडिया एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। तो दो गुट बन जाते हैं। अब इसको जोड़ते हैं हमारी इसी से, बजट वाली चीज से, कि अब देखो यहाँ पे चेंबर क्या मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, पोलर किसका बन रहा है, ग्रुप पोलराइजेशन हो किसका रहा है, मिडिल क्लास का। जो 2.2% लोग हैं जो इनकम टैक्स देते हैं हमारे देश में, वो क्या कर रहे हैं, वो देश को छोड़ के जाने की सोचते हैं। क्यों, क्योंकि माइग्रेशन करना इस लेवल पे, जहां पे हमने बात करी तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट फेल होता नजर आ रहा है। या तो हम सिस्टम को बदल सकते हैं, या हम सिस्टम से निकल के दूसरे अच्छे सिस्टम की तलाश में जा सकते हैं। तो ये चीज हो रही है, हमें दिख भी रहा है। और जब लोग बार बार शिफ्ट करते हैं तो क्या होता है, लोगों ने यहां सीखा, वहां जाके वहां की कंट्री में कंट्रीब्यूट करें या कहीं और कंट्रीब्यूट करें, तो क्या होता है, यहाँ पे कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे ना वो। जब वो यहाँ पे कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे तो क्या होगा, यहाँ क्या ब्रेन ड्रेन होगा, मतलब यहाँ का जो ब्रेन है वो कहीं और कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इनका कोई फायदा नहीं है। तो इसको बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। तो जो ब्रेन ड्रेन होता है वो इवेंचुअली इसी कारण से होता है कि हम जब सिस्टम से अपना वो कॉन्ट्रैक्ट लूज कर देते हैं, हमें वैल्यू नजर नहीं आती।
तो इस वीडियो के लिए तो इतना ही करना था हमने। और तुम्हें इससे रिलेटेड और केस स्टडीज जाननी साइकोलॉजिकल तो बता देना, कर लेंगे।